इतना प्यार देख के तो सच में मन भर आया। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो सोलो लेवलिंग को, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो सिर्फ 500 लाइक कहा था। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 790 कंप्लीट हो चुका है और आशा करता हूँ कल होते होते 800-900 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। एपिसोड के शुरू में ही हम देखते हैं जिनवू जब उस दरवाजे से एंटर करता है और एंटर करते ही उस पर एक आर्मर नाइट हमला करता है। वो कोशिश करता है उसे रोकने की, उस पर अपना हमला करने की, पर उस पर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। वो अपना स्पीड भी यूज़ करता है पर उससे भी कुछ भी नहीं होता। जिन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने स्किल के साथ साथ उस पर हमला करने की, बहुत बार कोशिश करता है, बहुत बार हमला भी करता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसका कुछ भी बाका नहीं कर पाता। तभी उसके तरफ देखते हुए वो कहता है, ये बंदा उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, पर ये जो उसका आर्मर है यही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले इसकी आर्मर को ही तोड़ना होगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही तेजी से उस नाइट के पीछे चला जाता है और सोचने लगता है, इसके पहले भी मैंने काकासा को हराया था, उसका भी स्किन बहुत ज़्यादा मजबूत था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर मैंने उसे हराया है तो तुम्हें भी हरा पाऊंगा। और तभी देखते हैं वो उसके सर को पकड़ते हुए उस आर्मर नाइट के सर को ही अलग कर देता है। और तभी नोटिस मिलता है, तुमने एक नाइट को हरा दिया है। जिन उसे हराने के बाद सोचने लगता है, ये बंदा क्या ये कोई मैजिक बीस्ट है? ये तो देखने में ह्यूमनाइट जैसा है। पर फिर भी कुछ देर बाद हम देखते हैं वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और अंदर जाते जाते वो बस सोचने लगता है, ये किस तरह का जगह है, मुझे अपने आप आग जलाते हुए चलना पड़ रहा है। अपने सामने एक आर्मर नाइट को देखते हुए वो सोचने लगता है, पता नहीं ये जगह, ये डेंजन आखिर किस तरह का डेंजन है। मैं यहाँ से ना निकल सकता हूँ ना कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना माना भी रिकवर नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे जितना हो सके उतना अपना माना बचा के रखना होगा। तभी हमें नोटिस में दिखाया जाता है यहाँ से जाने की अनुमति तो उसे है ही नहीं, साथ में उसे अपने शॉप फंक्शन का भी यूज़ करने की अनुमति नहीं है। वो खुद का रिकवरी भी नहीं कर सकता। जिनको अब पता है ये जो डेंजन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो यहाँ पे ना कोई अपने ज़्यादा बड़े स्किल का यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो भी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे वो उतना ही ज़्यादा माना रिक्वायर करते हैं। और इसीलिए वो सोचने लगता है ये जॉब चेंज क्वेस्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं कितने घंटे कितने दिन लगेंगे इसके अंदर। और फिर उसे याद आता है उसने आज का डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया और वो डरने लगता है। अपने पहले दिन की पेनल्टी की बात सोच के वो काइंड ऑफ डरने लगता है। और तभी उसे याद आता है कि वो अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो शायद आसानी से उन सारे बीस्ट को हरा सकता है। वो ऐसे आगे जा ही रहा था, उसके सामने हम बहुत सारे आर्मर नाइट को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। और जिनो को भी देखते हैं, वो बहुत ही जोर से एक पंच उनमें से एक नाइट को मारता है, जिससे वो नाइट बहुत ही दूर जाके गिरता है। और ऐसे ही करते करते वहाँ के सारे नाइट्स को वो आसानी से ख़त्म कर देता है। और उनको हराने के बाद वो कहने लगता है, अगर मैं उन पर से स्लाइस नहीं कर सकता मैं उनके कोर पे ही अटैक करूंगा। और तभी देखते हैं उनको हराने के बाद उसे बहुत अच्छे चीज़ें मिले हैं, जैसे कि हाई रैंकिंग नाइट चेस्ट प्लेट जिससे उसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा, और दूसरा एक लेदर पाउच, और साथ ही में 30,000 गोल्ड भी उसे मिले हैं। वो ये सब देख ही रहा था, पर तभी वो चौंकता है, अपने साइड में किसी चीज़ के ऊपर डैगर मारता है। और तभी हम देखते हैं वो एक एसासिन को मारा है और नोटिस आता है, तुमने एसासिन को हरा दिया है। जिन अब डर चुका है और वो सोचने लगता है, क्या ये कैमोफ्लेज का यूज़ कर रहा है? वो ये सब सोचता ही है, पर तभी उसके पीछे और एक सॉर्सरर टाइप किसी बीस्ट को देखते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखता है। और साथ ही में वो लाइट, जैसे कि क्यूहन कर सकता था वैसे लाइट का यूज़ कर सकता है। ये सब देख के जिन सोचने लगता है, इन सब के साथ लड़के ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सब के साथ मैंने पहले भी लड़ा हो। तभी हम जिन के सामने बहुत सारे ऐसे ही आर्मर नाइट्स को देखते हैं जो सारे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। जिनू एक एक करके हम सबको हराने तो लगता है, पर उसका ताकत घट रहा है, उसका फटीग्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हाँफने लगता है और सोचने लगता है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। वो ब्रेक लेने लगता है, पर जब थोड़े से टाइम के लिए वो बैठा हुआ था तभी उसकी तरफ एक तीर बहुत ही स्पीड से आता है, पर वो उस तीर को पकड़ लेता है और सामने देखता है उस आर्मर नाइट बो एंड एरो के साथ था। और उन सबको देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस एरो को तोड़ते हुए गुस्से में इंस्टेंटली सारे के सारे नाइट्स को हरा देता है। और तभी हम देखते हैं इन सबको हराने के बाद वो थोड़ा सा ल्यू को हम वाटर पीता है, जिसके वजह से उसे अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और उन सबको हराने की वजह से उसे बहुत अच्छे आइटम्स भी मिले हैं, जैसे कि चेस्ट प्लेट्स, हाई रैंकिंग बूट्स, नेकलेसेस। तभी वो अपने सामने बहुत बड़े से दरवाजे को देखते हुए सोचने लगता है, हाँ हो सकता है मैंने इन सबको हरा दिया है, पर मुझे अभी भी नहीं पता इस दरवाजे के अंदर किस तरह का बीज छुपा हुआ है।
तभी देखते हैं वो उस दरवाजे को खोलता है। खुलते ही उसे बहुत ज़ोर से ठंडी हवा उसकी बॉडी में लगता है, जिससे उसका सारा का सारा बॉडी कांपने लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और अंदर जाते ही सामने दिखता है एक खाली थ्रोन, एक बहुत बड़ा सा लाल मूर्ति। वो इसे देखते हुए सोचने लगता है, मेरे आँख, मेरे कान, मेरे उंगलियाँ, एवरी इंच ऑफ माई बॉडी रिमेंबर्स। ये वही सेम फीलिंग है जो कि मुझे डबल डेंजन में मिला था। ये चीलिंग हो रहा और तभी हम रेड नाइट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसे देखते हुए वो कहता है क्या ये बंदा, इतना ज़्यादा जो फोर्स मुझे लग रहा है, ताकत की सोर्स यही बंदा है। कुछ देर बाद वो मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगता है, आगे जाने लगता है। उसकी जाने की आवाज़, उसकी पैरों का आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगता है और उसके हाथ में भी बहुत बड़ा सा एक तलवार को देखते हैं। तभी उसके नाम को दिखाया जाता है, नाइट कमांडर इग्रिस द रेड। उसके नाम को देखते हुए जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है उसका नाम पूरी तरह से डार्क रेड में है, मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक ऐसा नाइट जो कि एक एम्प्टी थ्रोन को गार्ड करता है, इसका क्या मतलब है। तभी देखते हैं इग्रिस बहुत ही स्पीड से हमला करते हुए उसकी तरफ आगे आता है। जिन वो किसी तरह उसके हमले को डॉज करता है, पर उसके हमले की ताकत इतना ज़्यादा था, सारा जगह तबाह हो जाता है। जो भी था सामने पिलर, सब कुछ तबाह हो जाता है। यह देख के जिन डरते हुए सोचने लगता है, उसने एक पिलर को ऐसे काट दिया जैसे कि वो उसके लिए एक पेपर है। जिन उसकी तरफ जाके उस पर हमला करता है, उसके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। ऊपर से हम देखते हैं वो अपने वही खतरनाक बड़े से तलवार से जिन्बू की तरफ हमला करता है, स्लैश करता है, पर जिन्बू फिर से किसी तरीके से उस स्लैश से, उस अटैक से बचता है। पर वो नाइट फिर से अपने तलवार से उस पर हमला करता है। जिन उसे उसके हमले को डॉज करते हुए दूर से उसे देख रहा था और सोचने लगता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आई नो, पर फिर भी मुझे करना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ मैं उसे हरा नहीं सकता, पर अब मुझे अपना वेपन भी यूज़ करना होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, पर फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। और तभी देखते हैं वो अपने तलवार को गायब करते हुए अपने हाथों से लड़ने के लिए रेडी होता है। उसे ऐसा करते हुए देख के हम देखते हैं इग्रिस को, वो भी अपना तलवार को नीचे रखता है और खुद भी हाथों से लड़ने के लिए रेडी होता है। यहाँ तक कि वो अपने कैप को भी उतार देता है। जिन उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ। इग्रिस उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। उसकी स्पीड देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कब इग्रिस उसके पास पहुंच चुका है और उसके ऊपर आके हमला कर चुका है। हम देखते हैं इग्रिस उसे पकड़ के उसे जोर से ज़मीन में पटक देता है। इससे जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर इग्रिस यहीं पे नहीं रुकता। वो बहुत ही जोर से पंच उसके ऊपर आके मारता है। जिन किसी तरीके से अपने हाथों से तो उसे रोकता है और डॉज करते हुए उस पंच से खुद को बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ की हालत ख़राब है। वो इग्रिस की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मेरे पास एक आर्मर है, हाथ में भी आर्मर है, फिर भी उसकी पंच मुझे अभी भी फील हो रहा है जैसे कि मैंने अपना 500 हेल्थ पॉइंट खो दिया है। पर क्या होता अगर मेरे पास कोई भी आर्मर कुछ भी ना होता, तो शायद मैं उसके अटैक से बच नहीं पाता। अगर उसने डायरेक्ट हिट मेरे ऊपर मारी तो शायद मैं बच नहीं पाऊँगा। वो इनसेनली बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि उसके पास अभी अपना स्वॉर्ड भी नहीं है। मैं इस तरह का ओपोनेंट के अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो अपना स्पीड का यूज़ करता है और बहुत तेज़ी से जाके उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर इग्रिस उसके हमले को रोकते हुए उसे फिर से अपने एल्बो से मारता है। ये देख के जिन और ज़्यादा चौंक जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जैसे कि उसके सामने कुछ भी नहीं। इग्रिस उसे मारते ही जा रहा है। जिन की हालत धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। उसकी हेल्थ पॉइंट कम होता जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसका टेंसिटी वाला स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उसकी डैमेज 50% रिड्यूस करा देता है। जिन सोचने लगता है अगर मैंने हार नहीं मानी तो शायद मेरे पास कोई रास्ता होगा। पर तभी देखते हैं इग्रिस उसका पैर पकड़ लेता है, काइंड ऑफ उसके पैर पकड़ के उल्टा लटका के उसे मारने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है और एक बहुत खतरनाक हिट उसके ऊपर करता है, जिससे हम देखते हैं जिन बाहर से उड़ के बहुत दूर एक दीवार पे जाके लगता है। उस दीवार पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। जिन वो उस दीवार से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते गिरते हम देखते हैं वो वही थ्रोन पे जाके गिरता है और हंसने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके मुंह से हम बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए देखते हैं। धीरे धीरे इग्रिस उसे मारने के लिए उसके सामने आ रहा है। उसे मारने के लिए वो अपने तलवार को भी अपने पास बुलाता है। उसकी तलवार जब उसके हाथ में आता है, हम देखते हैं जिन्बू के ऊपर बहुत ही जोर से एक स्लैश करता है, पर जिन्बू अपने हाथों से उस तलवार को रोकता है।
दोस्तों अगर आपको याद होगा उसे नाइट गनलेट मिला था जिसकी वजह से इस तलवार से उसको सेफ्टी मिला है। हम देखते हैं इन दोनों की शॉक वेव की वजह से चारों तरफ की जगह काइंड ऑफ तबाह होने लगता है। शॉक वेव चारों तरफ गूंजने लगता है और तभी जिन चिल्ला के कहने लगता है नॉट येट। अपने तलवार को वो अपने हाथों में ला के इग्रिस की आंखों में घुसा देता है और फिर से चिल्ला के कहता है आई हैवंट लॉस्ट येट, मैं अभी हारा नहीं हूँ। उसकी तलवार की वजह से इग्रिस की हालत अब खराब होने लगता है। इग्रिस चिल्लाने लगता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन ने अब उसे पकड़ लिया है। धक्का देते हुए वो उसे जमीन पे गिरा देता है। तभी जब वो इग्रिस को देखता है वो अपने हाथ से उसके डैगर को पकड़ा हुआ है और अपने आँख से निकल रहा है। तब वो कहता है मैं अपनी डैगर किसी को नहीं दे सकता और फिर से वो अपने डैगर को गायब कराते हुए अपने खुद के हाथों में लाता है और फिर से उसी से उसके ऊपर हमला करता है। उसके आँखों के ऊपर हमला करता है, बार बार हमला करने लगता है और बार बार सोचने लगता है नहीं और ज़्यादा डीप। इग्रिस के ऊपर बार बार अपने क्रिटिकल अटैक से हमला करने लगता है जिससे किसी भी तरह के ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स को ढूंढा जा सकता है। जिन उसे मारते हुए चिल्लाने लगता है। वो उसकी गर्दन के नीचे से अपना डैगर घुसा देता है और इसी के साथ देखते हैं इग्रिस की मौत वहीं पे हो जाता है। जिन वो हाँफने लगता है, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब है और तभी उसे नोटिस मिलता है तुमने नाइट को हरा दिया है, नोटिस लेवल अप। इग्रिस को हम वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। जिन हाँफते हुए कहने लगता है क्या मैं जीत गया? ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था। मेरा कोई भी स्किल, कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। मैं अगर जीता हूँ तो बस लक की वजह से जीता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ भी एक सिंगल मिस्टेक भी करता तो शायद मैं आज मर जाता। ये इतना पावरफुल बीस्ट है, मेरे जैसा कोई भी बंदा इसे हरा ही नहीं सकता। इसके लिए कोई ए रैंक का बंदा ऐसा ही कुछ चाहिए। और तभी वो नीचे देखते हुए सोचने लगता है क्या आइटम्स। और तभी नीचे हम देखते हैं उसे बहुत कुछ मिला है जैसे कि एक नाइट्स हेलमेट, कमांडर टच और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। इतना सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है आई गेस जान की बाजी लगाना अच्छा हुआ। और इन सब के साथ लेदर पाउच के अंदर उसे 1,50,000 गोल्ड मिला है जो देख के वो और ज़्यादा खुश होता है। और तभी हमें उसके पास जो नाइट्स का हेलमेट है वो दिखाया जाता है, वो उसे मिला है जो कि एक एस रैंक का आइटम है। ये देख के वो और ज़्यादा खुश होता है और पहनते हुए कहता है ये और ज़्यादा इफेक्टिव है। एस रैंक के चाबी के बाद ये दूसरा आइटम मुझे मिला जो कि एस रैंक का आइटम है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी डैमेज का 15% रिड्यूस कर सकता है। और इसको पहनते ही मेरा स्ट्रेंथ 20 पॉइंट्स, हेल्थ 20 पॉइंट्स बढ़ जाता है और दूसरी बार की फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाता है। और ये जो रोन स्टोन ये मुझे मिला है, इसको ब्रेक करने से मुझे कमांडर टच मिलेगा और साथ ही में ये इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है। पर मुझे ये सब अभी क्यों मिल रहा है? मुझे तो लगा था ये जो बॉस लेयर है ये खत्म हो चुका है। अगर ये टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे अभी मिल रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये क्वेस्ट अब तक खत्म नहीं हुआ है? तभी बहुत जोर से आवाज़ होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।